हेलो गाइस, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं RBSc SST क्लास 10th स्ट्रगलिंग इंडिया अपन पढ़ रहे हैं। उसमें लेकर के हमने जो डायनेस्टीज पढ़ ली, जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिन्होंने शासन किया उनको कवर कर लिया। उसके बाद इस तरह एक न्यू जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी की जो फाउंडर थे बाबर, और बाबर के बेटे जो थे हुमायूं सक्सेसर बने, उनको हमने कवर कर लिया, पढ़ लिया है। और हुमायूं की जो टाइमिंग चल रही थी, हुमायूं का जो रूलिंग शासन था, उसके समय बीच में एक जो सूर एम्पायर है, सूर साम्राज्य, उसमें शेरशाह सूरी आते हैं। 1539 और 1540 की जो बैटल हुए, कन्नौज और बेलग्राम की जो बैटल हुए, उसमें वो हुमायूं को डिफीट कर देते हैं और खुद गद्दी को हथिया लेते हैं और गद्दी पर काबिज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं सिंहासन के ऊपर, सत्तारूढ़ हो जाते हैं। और वो शासन करते हैं 1540 से लेकर के 1555 तक, 1555 तक शासन करते हैं। लगभग 14-15 साल शासन किया। फिर जैसे तैसे करके हुमायूं वापस लौटते हैं और 1-2 साल शासन करते हैं और 1556 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। रीज़न क्या था? ड्यू टू स्लीपिंग हिज फिट। लाइब्रेरी से उनका पैर फिसल गया और गिर गए और मर गए। तो हुमायूं के जो बेटे होंगे, आपने उसी समय पढ़ा भी था कि हुमायूं ने जो एग्जाइल लाइफ जब वो जी रहे थे, निर्वासित जीवन जी रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे शेरशाह सूरी के डर के मारे, तब उन्होंने हमीदा नाम की औरत से शादी की थी। तब उन्हीं के कोख से अकबर जन्मे थे, अकबर का जन्म हुआ। तो वही अकबर आगे चलकर अकबर महान बनेंगे। और हुमायूं की डेथ के बाद में ये अकबर जो थे, ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो इन्हीं को आज पढ़ने वाले हैं अपन, अकबर को पढ़ने वाले हैं। शेरशाह सूरी का जो सूर एम्पायर था वो खत्म हो चुका है और हुमायूं का भी हमने ओवरऑल कंप्लीट कर दिया है। तो अब बाबर, हुमायूं और हुमायूं के बाद में कौन आते हैं? बीच में थोड़ा सा जो अंतराल आया वो शेरशाह सूरी की वजह से आया, बाकी कंटिन्यू चलेंगे फिर मुगल ही। बाबर, हुमायूं और अब पढ़ेंगे अकबर। ओके, हिस्ट्री के अंदर बड़ा नाम रहा इनका। अकबर को जानेंगे। इनकी टाइमिंग की बात करते हैं तो हुमायूं की डेथ होती है 1556 के अंदर। मैंने बताया पुस्तकालय लाइब्रेरी से पैर स्लिप पर मरे। 1556 में मौत होती है हुमायूं के। 1556 में शासक बनेंगे अब कौन? अकबर, उनके बेटे। और ये शासन करेंगे 1605 AD तक, 1605 तक। ओके स्टूडेंट्स, देखें स्टार्ट करते हैं क्या कहता है। अकबर वाज बोर्न इन 1542 AD एट अमरकोट फोर्ट, सिंध, पाकिस्तान। सबसे पहले अकबर के जन्म की बात करता है तो कहता है कि अकबर का जो जन्म हुआ वो हुआ कहाँ पर? अमरकोट, जो पाकिस्तान में आता है अभी फिलहाल, पहले हिंदुस्तान का पार्ट हुआ करता था। अमरकोट का जन्म पाकिस्तान के अकबर का जन्म अमरकोट का जो किला है जो पाकिस्तान में आता है उसमें 1542 में हुआ। तो इनका जन्म हुआ अमरकोट फोर्ट के अंदर, ये जन्मे। एट द एज ऑफ 13, जब ये आयु इनकी 13 वर्ष थी, तो 13 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? बैरम खान बिल्ट ए थ्रोन ऑफ ब्रिक्स इन कलनौर एंड कॉर्नेटेड हिम ऑन 14 फरवरी 1556 AD। देखा, इनके एक संरक्षक थे बैरम खान। हुमायूं मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद जो उनकी देख रेख कर रहे थे, जिनको इनकी सेवा में लगाया गया था, वो थे बैरम खान। तो बैरम खान ने क्या किया? जब ये 13 साल का था अकबर और छोटा बच्चा ही था, तो 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 की बात है स्टूडेंट्स। तो कलनौर जो पंजाब में जगह आती है, वहाँ पर ईंटों का एक सिंहासन बनाया गया और बैरम खान ने किसका राज्याभिषेक कर दिया? उन्होंने कॉर्नेट कर दिया, उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया किसका? अकबर का। उनको गद्दी पर बिठाकर कहा कि आज से आप मुगल डायनेस्टी के अगले बादशाह होंगे, सुल्तान होंगे, क्योंकि आपके पिता की क्या हो चुकी डेथ। क्योंकि पिता की डेथ के समय ये कलनौर में थे तो इनका वहीं पर खबर समाचार मिलते इनका क्या किया गया? राज तिलक किया गया। ओके, क्लियर? इनके द्वारा, बैरम खान के द्वारा, जो क्या थे इनकी बाद में इनके गार्जियन बना दिए गए। बैरम खान बीकेम हिज गार्जियन। और क्या हुआ? बैरम खान को अकबर का क्या बना दिया गया? संरक्षक बनाया गया, इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। यहाँ पर सेकंड बैटल की बात हो रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट बैटल कब हुआ था वो भी देखें आप, एक बार वापस लौटें 1526 के अंदर। यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है, पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा है। लेकिन पहला कब हुआ था? 1526 जो हमने पढ़ा था, जब मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई उसी बैटल से। क्योंकि इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी थी दिल्ली के ऊपर, उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर बैठा था। तो वो जो युद्ध हुआ था पहला पानीपत का 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध होगा 1500, अब उसकी बात कर रहे हैं। अब देखें, The second battle of Panipat took place between Afghan commander Hemu and Mughal representative Bayram Khan on 5th November 1556 AD। देखो सुनिए, यहाँ पर क्या कहता है आपको कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध होगा वो होगा अफगान सेनापति, एक अफगानी सेनापति थे हेमू, और मुगल जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि कौन थे? बैरम खान। मुगलों की तरफ से कौन थे? अकबर तो छोटे थे तो उनके लिए कौन काम कर रहे थे? बैरम खान। तो हेमू और बैरम खान के मध्य एक युद्ध हुआ, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 को हुई। युद्ध बड़ा भयंकर था। शॉट बाई एन एरो इन नेक, हेमू फेंटेड। फेंटेड मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। शॉट बाई एन एरो, हेमू फेंटेड एंड द अफगान लॉस्ट द बैटल। अफगान लॉस्ट द बैटल। क्या हुआ
कि उड़ता हुआ तीर सीधा आया, गर्दन में तीर लग जाने से हेमू हो गया बेहोश और अफगानों की क्या हो गई, हार हो गया। अफगान घबरा के जो सेनापति राजा ही जब बेहोश हो गया, गिर गया, तो जनता जो सेना थी वो भग गई और इस तरह से हेमू हार गया। और युद्ध में कौन जीता? अकबर की तरफ से कौन जीत गया? बैरम खान। कहने वाला अकबर जीत गया युद्ध के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। हेमू वॉज ए वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर ऑफ द बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। अब देखो, हेमू तो था भारतीय, हम बात करें हिंदू था, लेकिन किन के लिए काम कर रहा था वो भी बात बताता है आपको। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का एक, हम बोल सकते कैपेबल क्या था, हिंदू सेनापति था। ओके, उसके लिए लड़ रहा था। और इसके बारे में क्या बताता है आगे। ही हैड एमर्ज विक्टीरियस इन 22 बैटल्स एंड ही गेन द टाइटल ऑफ राजा विक्रमादित्य। देखो, हेमू की खासियत क्या है कि यह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था और उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। हेमू ने लगातार 22 युद्धों में अपनी परचम लहराया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई हेमू की 1556 में युद्ध हुआ 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में। अपना सीधा बोल सकते हैं कि अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में ये युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से बैरम खां था और ये युद्ध जीता बैरम खां ने। अब अकबर क्या करेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो अपना सिंहासन अपने हाथ में लेगा। तो अकबर ऑक्यूपाइड मालवा फोर्ट ऑफ चुन्नार एंड गोंडवाना फ्रॉम ए म्यूजिक लवर बाज बहादुर इन 1562 AD। बात आती 1562 की। कब की? 1562 की। तो अकबर ने 1562 में जो म्यूजिक जो लवर था, एक तरह से हम बोल सकते हैं, म्यूजिक लवर कौन था? संगीत प्रेमी, जिसको संगीत सुनने का बड़ा शौक था। अकबर ने 1562 के अंदर 1562 AD के अंदर क्या किया, संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुन्नार का किला, गोंडवाना का किला जीता। किससे? बाज बहादुर। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। ही ऑल्सो वॉन द रणथंबोर फोर्ट फ्रॉम सूरजनहाड़ा। अब आती है रणथंबोर, इट मीन्स राजस्थान की बात कर रहा सीधा। और अकबर को कहाँ दिखाया गया? राजस्थान के अंदर। तो उसने सूरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला भी जीता। किसने? अकबर ने। जो राजस्थान के रणथंबोर के अंदर कौन थे? सूरजनहाड़ा शासन कर रहे थे। तो रणथंबोर को, सूरजनहाड़ा को पराजित किया, डिफीट किया और उससे एक किला भी जीत लिया। ओके, आगे बढ़ते देखिए क्या कहता है। राजा रामचंद्र हैंडेड ओवर द कालिंजर फोर्ट टू अकबर। और राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया डर के मारे। इन 1570 AD बोथ मारवाड़ एंड बीकानेर हैंडेड ओवर दियर फोर्ट्स टू अकबर। और 1570 में नागौर के अंदर एक दरबार लगाया था अकबर ने। यहाँ फुल डिटेल नहीं देखी, ऑफलाइन क्लास में बताऊंगा पूरी कहानी। 1570 में अकबर ने नागौर के अंदर राजस्थान में दरबार लगाया। तो उस दरबार में सब पहुंचे थे अपने यहाँ के। तो मारवाड़ और बीकानेर के राजाओं ने डर के मारे इनको अपने किले सौंप दिए थे, हैंडेड कर दिए थे इनको। अकबर आल्सो स्नैच्ड गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह एंड बंगाल फ्रॉम रीजन फ्रॉम दाऊद खान। देखो अकबर ने क्या किया, अकबर भी अपने आप में कम नहीं था। उसने भी क्या किया, जो बात करें मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद खान से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया, हम बोल सकते हैं। और आगे हम बात करें तो वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी टुक प्लेस इन 1576 AD इन विच महाराणा प्रताप मेवाड़ फोर्ट अगेंस्ट द मुगल आर्मी विच वाज लेड जॉइंटली बाय मानसिंह और आसिफ खान। एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध होगा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हुआ। और उस युद्ध का नाम रहा क्या, आप सब उसको पहली बात ही जानते हैं। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के अपने राजस्थान के से बिलोंग करते थे और अकबर की तरफ से जो मान सिंह और आसिफ खां थे वो लड़ रहे थे। तो और ये हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1576 के अंदर। तो इस पूरे युद्ध की कहानी आपको बताई जाएगी कल। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि युद्ध जो ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा रहेगा। तो अगर मैं इसको आज कवर करना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल कवर करेंगे इसको। आज की वीडियो में इतना। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। अकबर के बारे में जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और आपको जहाँ से भी जानकारी मिलती है आप उसको पढ़ें, तभी जाकर के आपको इंटरेस्ट आएगा। अकबर और महाराणा प्रताप की कहानी को आपको तभी समझ में आएगा जितनी पहले आप उस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, तब जाके मैं उसको क्लियर कराऊंगा कल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है तो पूछिएगा ज़रूर। ओके, कमेंट बॉक्स सेक्शन के थ्रू। मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।